करने वाला हूँ कि आप इसका प्रयोग कब और कहाँ करेंगे। चलिए देखते हैं। पहली बात, अगर आप दा की करते हैं, दा आर्टिकल दा की, तो दा तो आपका है डेफिनेट आर्टिकल, आपको ये पता है। और ये डेफिनेट आर्टिकल होने के साथ साथ, डेफिनेट आर्टिकल होने के साथ साथ आपका डेटरमिनर भी है, डेटरमिनर भी है। और इसका प्रयोग आप चाहे सिंगुलर, काउंटेबल, प्लूरल, अनकाउंटेबल किसी के साथ कर सकते हैं। चाहे सिंगुलर, काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल कोई नाउन हो, उसके साथ आपका दा का प्रयोग कर सकते हैं आप। जैसे आपने कहा द बॉय, द बॉयज, द बॉयज। आपने कहा द मैन, आपने कहा द मेंस, द मैन। तो ये तो हमारा चलता है। हमारा फंसता कहाँ है? फंसता, हम फंसते हैं ए और एन में। हमारा जो फंसने का जरिया होता है वो होता है ए और एन। तो चलिए हम ए और एन की बात करते हैं, देखते हैं ए और एन का कहाँ कैसे यूज करना चाहिए। देखिए, बचपन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं आ और एन का यूज। तो ए के यूज के बारे में हम ये जानते हैं कि जब कोई शब्द व्यंजन से शुरू होता है, व्यंजन से शुरू होता है, तब हम ए का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। और एन के बारे में हमने सीखा है, हम जानते हैं एन के बारे में कि जब कोई शब्द या जब किसी शब्द की शुरुआत व्यंजन यानी स्वर से होता है, स्वर से हो, तो हम आयन का प्रयोग करते हैं। आयन का प्रयोग करते हैं। ए और एन के बारे में जानते हैं। जैसे हमने कहा आ कैट, ये हमारा सी से शुरुआत हुई ये वर्ड, तो हम इसके लिए क्या लगाए? आ। हमने कहा आ मैन, ये नाउन हमारा एम से शुरू है तो ए लगाया है। हमने कहा आ रैट, इसके सामने आर, मैंने कहा आ सिप, ये हो गया। यहाँ पर आ, दा, आप कुछ भी लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसकी बात हुई, जैसे आपने कहा एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, इन सब जगहों पर आपने एन का यूज किया। लेकिन मैं कुछ बातें ऐसा बता सकता हूँ, इसमें कुछ अपवाद होता है जो आपका व्यंजन के साथ शुरू होने के बावजूद आपको यहाँ आयन लगाना पड़ेगा, और स्वर के साथ शुरू होने के साथ साथ भी आपको ए लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे होता है। जैसे मैंने बताया, इसकी बात करते हैं। यहाँ पर तो फिलहाल जगह ही नहीं है, अच्छा देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कॉन्सोनेंट के साथ शुरुआत होने के बावजूद भी उसमें हम आयन लगाते हैं। जैसे मैंने कहा आवर, तो आवर हमारा क्या है? इसकी शुरुआत एस से हो रही है, लेकिन इसका जो साउंड है, साउंड जब हम बोलते हैं तो आ का साउंड होता है, आ, यानी जब हम बोलते हैं तो ये आ का साउंड देता है, तो इसलिए हम क्या लगाते हैं? आयन लगाते हैं। आयन आवर हो गया हमारा, ठीक है ना? आयन आवर हो गया। अब जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपके जो है, या आप यहाँ कर सकते हैं आयन ऑनरेबल,
या फिर कुछ शब्द हमारे ऐसे हैं जो स्वर से शुरू होते हैं लेकिन उनके साथ हम ए का यूज करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, यूनिवर्सिटी, 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 ये हमारे पास है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो ये है उच्चारण, जब हम इसको बोल रहे हैं ना तो यूनिवर्सिटी आ रहा है। हमने कहा यूनिक, 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 तो क्या आ रहा है, ये देखो इसका यू आ रहा है, यू, ये आ रहा है, या, ठीक। जब ऐसा हम बोलते हैं मतलब जब इसका ये जो है ध्वनि, ध्वनि जो है, बेशक ये लेटर हमारा स्टार्टिंग लेटर हमारा ओवेल है, लेकिन ध्वनि जब हम बोल रहे हैं तो ये हमारा कॉन्सोनेंट का दे रहा है। ये हमारा ओवेल है लेकिन ध्वनि किसका दे रहा है, कॉन्सोनेंट का दे रहा है, इसलिए यहाँ हम ए लगा रहे हैं। तो देखिए ये कुछ अपवाद हैं, और अंग्रेजी में 2-4 अपवाद ऐसे हैं जो आप हमेशा कन्फ्यूज होते रहते हैं। एक होता है WY, ठीक, WY, और एक होता है AI, AI, यहाँ पर भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए जहाँ भी WY आएगा वहाँ पर आपको ए लगाना है, और जहाँ भी AI आएगा वहाँ पर आपको आयन लगाना है। बिना किसी हेजिटेशन के साथ आप काम कर सकते हैं। जैसे आपका है ईयर, ईयर, यहाँ पर आप ए लगा दीजिए, और ईयर। आपके पास है, आपके पास है एलो, एलो, फ्लावर भी कर लो, एलो फ्लावर, एलो कलर, कुछ भी, तो आ एलो कलर, आ एलो फ्लावर। इसके बाद ए से शुरुआत, कोई भी लेटर ए से शुरुआत होता है, चाहे कुछ भी हो, जैसे एस हो गया, इसके बाद एक्स हो गया, कुछ भी है तो इसके साथ आप आयन लगाओ, बेहिचक आयन लगाओ। कोई चीज आई के साथ शुरुआत होता है, जैसे एग पॉट हो गया, एग पॉट, तो यहाँ पर आप आयन लगाओ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आइडिया, आइडिया होता है तो इसके साथ आप आयन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं मिलेगी। बस इतना ही, बाकी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।